हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू होनर सर की एक न्यू वीडियो में आपको वेलकम कहता हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम अपने कोर्स PAF के जो प्रिपरेशन का कोर्स है इसकी वीडियो नंबर 4 देखने जा रहे हैं। इसमें आपको पता है कि हम पहले तमाम जो कैटेगरीज़ की उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब हमने इंशाल्लाह ताला तैयारी जो शुरू की हुई है इसकी वीडियो नंबर 4 आपको इसका साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको वर्बल इंटेलिजेंस के कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कोडिंग और डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं आपने इनको किस तरह हल करना होता है, और तमाम कैटेगरीज जिन जिन कैटेगरीज़ के कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं तमाम इसमें डिस्कस की जाएंगी। इससे पहले ही मैं आपके साथ वर्बल्स की 2 वीडियो शेयर कर चुका हूं और एक नॉन वर्बल की शेयर कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिंक मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो के लास्ट पे और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखें। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम अपनी इंटेलिजेंस के बाद अपनी जो एकेडमिक टेस्ट हैं फिज़िक्स मैथ और जो भी इंग्लिश है इन तमाम टेस्टों की भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। और उसके बाद फिज़िकल मेडिकल इंटेलिजेंस और इंटरव्यू आपका और जो भी आपके टेस्ट होंगे तमाम की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपको बताता जाऊं कि जो आपके एकेडमिक टेस्ट है उसके अलावा जो आपके मतलब कि ये हम वर्बल क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग वाले। इसमें जो आपकी मतलब कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप टेस्ट देने के लिए कंप्यूटर पे जाते हैं तो आपके पास वहाँ पे एक हार्ड बोर्ड होता है, ठीक है, और आपके पास एक रिमूवेबल मार्कर होता है। तो आपने वहाँ पे जाके ABC लिख लेनी है, ठीक है, तो मुकम्मल तौर पे उसके और साथ उसकी काउंटिंग वगैरह लिख लेनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसके ऊपर उल्टी गिनती भी लिख लेनी है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पे 26 आ जाएगा A की तरफ। तो ये आपने सबसे पहले काम कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा काम है जो आपने यहाँ पे याद रखना है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं E नंबर 5 है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये जब आप चीज़ें नोट करेंगे तो आपको ये सवाल मुश्किल नहीं लगेंगे, बहुत ही आसानी से आप इनको हल कर लेंगे, ठीक है। ये 10 नंबर पे है, 15 पे है, ठीक है, ये 20 पे और ये 25 पे है। तो अगर आप इनको याद कर लेंगे तो ये आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इन सवालों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास E, J, O और TY जो है ये 5 लफ्ज़ बनते हैं। ये नंबर 5 पे है, ठीक है, ये नंबर 10 पे है, ये 15 पे है और ये 20 और ये है आपका 25 पे। तो अगर आपको ये याद है तो इससे आगे एक नंबर आगे पीछे आप गिन के इजीली लगा सकते हैं। तो एक तो आपने इस लफ्ज़ को याद रखना है और दूसरा आपने अपनी जो अल्फ़ाबेट्स हैं A से लेकर Z तक उनके साथ काउंटिंग वो आपने वहाँ पे लिख लेनी है। अगर वो आपके सामने होगी तो आप जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको इजीली हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं जी पहले सवाल को। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो है जी, इफ़ लेक कोडिंग एज 9381 देन कॉल इज कोडिंग एज 8391 देन व्हाट स्टैंड फॉर CKAL। तो यहाँ पे इसकी कोडिंग आप देख सकते हैं, ये है, ये इसका कोड ये है। तो यहाँ पे देखें L किसको शो कर रहा है जी, 9 को। तो L है जी 9। A आपके पास क्या है जी, A आपके पास 3 है, C आपके पास क्या है जी 8 को शो कर रहा है और K आपके पास क्या कर रहा है जी 1 को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये है। और अब यहाँ पे आपके पास C है तो C आपके पास क्या है जी 8, K क्या है जी 1 और A आपके पास क्या है 3 और L क्या है जी 9। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8139। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में से आपके पास कौन सा है जी, पहला ही ऑप्शन है 8139। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह आपको कोड दिए जाएंगे कुछ लफ्ज़ों के और आगे लफ्ज़ दिया जाएगा, उसका कोड आपने बताना होगा। तो इसका CKAL का कोड आपके पास बनता है 8139, ठीक है जी। एक तो ये टाइप होगी। नेक्स्ट टाइप में देखते हैं जी किस तरह इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी CBE कोडेड एज BAD, ठीक है जी। तो जो CBE है वो अगर बैड को शो कर रही है, BAD को शो कर रही है, तो CMBH जो है ये इसका कोड क्या बनेगा, ये किसका कोड है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, एक चीज़ को नोट करें, यहाँ पे पहला लफ्ज़ है जी C,
तो यहाँ पे पहला लफ्ज़ क्या है बी। तो यानी इससे जो है एक नंबर डिक्रीज करके, एक जो डिजिट है डिक्रीज करके लिखा गया है। ठीक है जी, एक वर्ड आपने पीछे लिखा है। तो सी से पहले जो वर्ड आता है वो क्या है जी, बी है। बी से पहले क्या आता है जी, ए। तो ई से पहले क्या आता है जी, डी। तो ये देखिए आपने एक एक पीछे पीछे लिखा है। तो जी से पहले क्या आता है आपके पास, जी से पहले आपके पास एफ आएगा। ठीक है, एम से पहले क्या आता है जी, एल आएगा। ठीक है जी, तो बी के पहले क्या आता है ए, और एच से पहले आपके पास आता है जी। तो ये आपका जो लफ्ज़ बनता है इसको कोड करने के बाद, ठीक है जी, डी कोड करने के बाद तो आपके पास फ्लैग आता है। तो यहाँ पे आपके पास जो बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है, FLAG आपके पास फ्लैग बनता है लफ्ज़। ठीक है जी, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये दो क्वेश्चन में आपको मैंने दो टाइप्स बता दी हैं, इंशाल्लाह तमाम टाइप्स इसमें क्लियर करते हैं। तो ये नेक्स्ट है जी, तीसरा सवाल है जी, इफ़ ए इज़ 2, बी इज़ 4, सी इज़ 6 एंड सो ऑन। मतलब कि इसी तरतीब से चलते जा रहे हैं। ए को 2 नंबर दिया गया है, बी को 4 कहा जाए, सी को 6 कहा जाए, ठीक है, डी को 8, और ई को जो है आपका 10, एफ को 12। तो इस तरह इस तरतीब से चलते जाएं तो जेड तक गिनती है। तो आपका जो 8 नंबर है, 10 नंबर है, और जो आपके पास 10 है, ये आपके पास 8, 10, 10 और 32 जो है ये आपके पास कौन सा लफ्ज़ बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए आपके पास 1 नंबर पे होता है, ये 2 नंबर पे और ये 3 नंबर पे होता है। तो इनको डबल किया गया है, तो आप इनको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास 1 नंबर पे है, 2 पे है, 3 पे है, आपको पता चल गया ये कौन कौन से नंबर पे हैं। तो इसी तरह अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे 4, 5, 5 और 16, तो इन नंबर्स को आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो 4 के नंबर पे क्या होता है हमारे पास, डी होता है। ठीक है जी, और 5 के बाद वो जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये वाला लफ्ज़ जो टी जिसको कहा था हमने। तो ई कौन से नंबर पे होता है जी, 5 पे, ये 10 पे होता है, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 5 है, तो यानी डबल ई है। ठीक है जी, उसके बाद 16, 15 के नंबर पे आपको पता है ओ होता है, जो क्या नाम है आपके पास, जो आपके पास 16 नंबर पे क्या होगा जी, पी होगा। तो एक नंबर आगे, तो आपके पास ये लफ्ज़ बनता है डीप, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी तरह आपने कर लेना है। या इसी तरह भी आप देख सकते हैं जी, ये आपका 4 नंबर है, ये 5 है, 5 है, तो वो जो आपके पास सामने लिखा होगा उस पर आपने जो है गिनती लिखी होगी, तो आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। वरना आप ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो इस चीज़ को याद रखें। ठीक है जी, इन सवालों की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके कम से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन के दरमियान ये सवाल लाजमी आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो टाइप है जी, जो आपके पास है जी, इफ लेस इज कोडिंग एज 6543, डीप इज कोडिंग एज 2338, सो प्लेस इज कोडिड। तो प्लेस के पास आपका कोड क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं LAC आपके पास 6543 है। डीप आपके पास क्या है जी, DA2 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इनको लिख सकते हैं। आपके पास जो P है वो आपके पास 8 को शो कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो A आपके पास किसको शो कर रहा है जी, 5 को शो कर रहा है, 2 नंबर पे है। तो आपके पास A क्या है जी, 5 को शो कर रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास L जो है वो आपका किसको शो कर रहा है, L नंबर 1 पे 6 को शो कर रहा है। ठीक है जी, A फिर आपका 5 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास C और E किसको शो कर रहे हैं, 4 और 3 को। तो आपके पास ये कोड बनता है 856543, जो कि आपके पास C ऑप्शन है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो इन दोनों में से आपने देखना है जी, यहाँ पे P है, P आपके पास 8 है। ठीक है जी, A आपके पास क्या है जी, 5 है। उसके बाद L आपके पास क्या है जी, 6 है। उसके बाद A फिर 5 है। तो CE आपके पास क्या है जी, 4 3 है। तो इस तरह आप इसका कोड बना सकते हैं। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे देखें इस टाइप के क्वेश्चन भी कम से कम 1-2 लाजमी आते हैं। तो तमाम जो भी आपके इंटेलिजेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है जी, और जो भी क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पे बताता जाऊँ, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक भी दिए हुए हैं, आप उन ग्रुप्स को लाजमी ज्वाइन करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है सवालों में, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं समझ आती, तो आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इस सवाल को किस तरह हल किया जाए। इंशाल्लाह ताला आपकी वहाँ पे मुकम्मल गाइड किया जाएगा कि इस सवाल को किस तरह हल किया जाए। ठीक है जी, उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आपने डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक हैं उनको लाजमी ज्वाइन करना है। ठीक है जी, जो नेक्स्ट टाइप है जी, फैट इज़ टू टेफ
सो टार इज़ टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह बना है, जो लास्ट लफ्ज़ है उसको फर्स्ट पे ले आए हैं, ठीक है, दूसरे नंबर वाला दूसरे पे आया है और पहले वाला तीसरे पे चला गया है। तो इसमें भी इसी तरह करेंगे, उल्टे लिखेंगे RAT, रैट बनेगा आपके पास। तो ये आपके पास जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो टाइप है उसमें आप देख सकते हैं जी, ये एक लफ्ज़ है, इसको कोड दिया गया है 3517298246, ठीक है। देन तो ये यहाँ पे एक चीज़ मिस होगी, यहाँ पे एक लफ्ज़ नहीं लिखा, उसका कोड है जी 39824। तो ये कोड है, तो सॉरी नहीं, ठीक है, ये इसका आपने लफ्ज़ बताना है। तो यहाँ पे 3 किसको शो कर रहा है जी, ए को शो कर रहा है। 9 किसको शो कर रहा है जी, आपके पास 9 किसको शो कर रहा है जी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी 3। और डी आपके पास शो कर रहा है जी 5। ओ आपके पास है जी 1, ठीक है जी। एल आपके पास है जी 7, ठीक है जी। और उसके बाद एल आपके पास 7 है। ई आपके पास है जी 2। उसके बाद आपके पास एस जो है वो आपके पास होगा जी 9, ठीक है। और जो आपके पास सी है वो 8 है, ठीक है। और C8 है। ई आपके पास है जी 2। और एन और टी बचा, एन आपके पास 4 है। और जो आपके पास टी है वो आपके पास 6 है। तो ये कोड आपने बताना है जी। तो 3 आपके पास क्या है जी, ए, ठीक है जी। उसके बाद 9 क्या है जी, 9 आपके पास है जी एस, ठीक है जी। 8 आपके पास है जी सी, ठीक है। उसके बाद आप 2 आपके पास क्या है जी, ई, ठीक है। तो यहाँ से ही आप देख सकते हैं आपके पास ए ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद 4 और 6 जो है एन और टी है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, ये जो सवाल होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आपने इनको वो मतलब कि सही तरह प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी। उसके बाद है आपके पास स्टेप इज कोडिंग एट 3165 पैट इज कोडिंग एट। तो पैट्स क्या है जी, इसको उल्टा लिख देना है। पी आपके पास क्या है जी 5 है, ठीक है। ई आपके पास क्या है जी 6 है। उसके बाद आपके पास जो टी है वो 1 को शो कर रहा है। और एस आपके पास किसको शो कर रहा है जी 3 को। तो 5613 आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है, रीट इज कोडेड एज, ये कोड दिया गया रीट को। तो ये जो कोड है ये क्या लफ्ज़ बनाएगा। तो एक रीट लफ्ज़ दिया गया है आपको, उसका कोड उसने टी बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी। तो इसमें क्या किया गया है जी, आर है, आर के बाद क्या आता है जी एस और टी। तो एक लफ्ज़ छोड़ के इसको लिखा गया, मतलब कि आर एस और टी है। तो एस को छोड़ के अगला लफ्ज़ लिखा गया है जी टी, ठीक है जी। उसके बाद ई है, तो एफ छोड़ के जी लिखा गया है, ठीक है जी, जी लिख दिया गया, मतलब कि एक एक मिस करके अगला अगला लफ्ज़ लिखा गया है। उसके बाद टी है, टी के बाद यू छोड़ के आगे वी लिखा गया है। तो इसी तरह आपने लिखना है। तो यानी कि एक छोड़ के, तो यहाँ पे आपने बैक जाना है। ये कोड आपको दिए गए, सी से पहले 2 लफ्ज़ क्या आता है जी, ए आता है। उसके बाद एफ से पहले 2 लफ्ज़ आप पीछे देखें तो आपके पास डी आता है, ठीक है जी। उसके बाद आप एक्स से 2 लफ्ज़ पीछे देखें तो आपके पास क्या आता है जी, वी आता है, ठीक है जी। उसके बाद सी से 2 पहले देखें तो ए आता है, ठीक है। उसके बाद पी से 2 पहले देखें तो आपके पास एन आता है, ठीक है। और जो आपके पास ई है, ई से 2 पहले देखें तो सी आता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो आपका लफ्ज़ है जी जी, जी से 2 पहले देखें तो ई आता है। तो ये एडवांस लफ्ज़ आपके पास बनता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपका सी ऑप्शन है। यहाँ पे सी का थोड़ा सा मतलब मिस्टेक है, यहाँ पे सी भी आना था ई से पहले। तो ये आपके पास लफ्ज़ सी बनता है जो कि एडवांस है, ठीक है जी। तो इस तरह ये देखें, इस रीट को ये कोड दिया गया है, तो ये कोड की क्या लफ्ज़ बनाएगा जी, एडवांस लफ्ज़ बनाएगा। यानी कि एक छोड़ के अगला अगला लफ्ज़ आपने बताना है। नेक्स्ट है जी, लफ्ज़ बॉक्स इज कोडेड एट CDFPQYZ।
एंड कोड इज कोड का कोड क्या होगा। तो बॉक्स का क्या है जी, CDPQ, ये किस तरह कोड दिया गया है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक नज़र में पता चल जाएगा। तो बी को कोड क्या दिया गया है, CD, यानी आप देखें बी से जो नेक्स्ट दो लफ्ज़ हैं वो लिख दिए गए हैं। ओ के बाद अगले दो लफ्ज़ क्या आते हैं जी, PQ, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास एक्स के बाद YZ आता है। तो ये आपको कोड बनाया गया है। तो अब यहाँ पे आपके पास C है, तो C के बाद क्या आता है, DE, ठीक है जी। उसके बाद O के बाद क्या आता है, PQ, A के बाद क्या आता है, BC, और T के बाद आपके पास क्या आता है जी, UV। तो ये लफ्ज़ बन गया DEPQ, DEPQBCUV। तो ये आपके पास D ऑप्शन करेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, बी की जगह उससे जो अगले दो लफ्ज़ हैं वो लिखे थे, ओ से आगे PQ लिखा, दो लफ्ज़ लिखे थे, Z से जो आगे दो लफ्ज़ आते हैं वो लिखे थे, ठीक है। तो ये एक एक सवाल में तमाम कैटेगरीज, तमाम टाइप्स आपको समझाई जा रही हैं। तो इन तमाम टाइप्स को आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट है लफ्ज़ आपके पास, ग्लोफर इज कोडेड एज TLOUVI। तो पावर कोड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, जी को क्या लिखा गया है जी, जी की जगह T लिखा गया है, ओ की जगह L लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो L है उसकी जगह O लिखा गया है, F की जगह आपके पास U लिखा गया है, E की जगह आपके पास V। तो ये किस तरह लिखा होगा। तो मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने वहाँ पे ABC और उसके ऊपर जो काउंटिंग है वो लिख लेनी है। तो वहाँ पे जब आपके पास काउंटिंग लिखी होगी तो आप इजीली इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि ये क्या किया गया है। तो जी नंबर आपके पास क्या होता है जी, 7 होता है। तो अगर उल्टा देखा जाए तो T आपके पास 7 होता है, ठीक है। उसके बाद O, अगर हम असेंडिंग में देखें तो O हमारे पास क्या होता है जी, 15 नंबर पे होता है। और अगर डिसेंडिंग में देखा जाए तो क्या नाम है जी, हमारे पास जो L है वो 15 नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता है। उसके बाद L को देखा जाए तो वो हमारे पास डिसेंडिंग में क्या होता है जी, 12 नंबर पे, और असेंडिंग में जो O होता है वो हमारे पास 12 नंबर पे होता है। तो इस तरह क्या है जी, एक लफ्ज़ उधर से जो इस टाइप में BC, इसमें जो आ रहा है, और उल्टा जो हमारे पास ZYX, इस तरह एक लफ्ज़ उल्टा देख रहे हैं। तो उसको जो कोड आ रहा है, अगर हम इस तरह इस तरतीब से देखें तो जी हमारे पास क्या आता है जी, 7 नंबर पे आता है। और इस तरतीब से देखें तो हमारे पास T हमारे पास 7 नंबर पे आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये किस तरह तरतीब दिया गया है। तो P आपके पास कौन से नंबर पे है, 16 नंबर पे है असेंडिंग में, ठीक है जी, 16 नंबर पे है। और उसके बाद जो O है वो आपके पास क्या है जी, सॉरी डिसेंडिंग, हाँ ठीक है। ओ आपके पास क्या है जी, 15 नंबर पे है। और उसके बाद आपके पास जो W है वो कौन से नंबर पे है, 23 नंबर पे है। और E आपके पास 5 नंबर पे आता है, ठीक है जी। और R आपके पास आएगा जी, RST आपके पास 18 नंबर पे आएगा, ठीक है। आई है गैस 17 पे आएगा, 18 पे आएगा। ओ आपके पास 15, PQR, तो R आपके पास 18 नंबर पे आएगा। तो इसी को आपने डिसेंडिंग में देख लेना। तो डिसेंडिंग में जो आपके पास 16 नंबर पे है वो क्या होगा जी, वो आपके पास P होगा, ठीक है जी। 16 नंबर पे आपके पास क्या होगा जी, वो असेंडिंग में आपके पास, तो डिसेंडिंग में आपके पास क्या होगा जी, K होगा, ठीक है जी। उसके बाद 15 नंबर पे आपके पास क्या होगा जी, L होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास 23 नंबर पे होगा वो D होगा, ठीक है जी। और 5 नंबर पे आपके पास जो है वो होगा जी, V होगा। और 18 नंबर पे आपके पास जो होगा वो होगा I। तो आपके पास KLDIV जो कि सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगला सवाल है जी, जो अगली टाइप है, जो बॉक्स इज टू 3 देन बॉक्सर इज टू। अब यहाँ पे देखें बॉक्स को 3 नंबर का आ गया है, तो बॉक्सर का क्या नंबर होगा। तो यहाँ पे देखें बॉक्स में कितने लफ्ज़ हैं जी, 3 है, तो इसको 3 कहा गया है। तो बॉक्सर में कितने हैं जी, 5, तो इसको 5 नंबर कहेंगे, जो कि बी ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइप है जी, यहाँ पे आप देखें हाईलाइट इज कोडेड एज GJFIKJFIS। तो देन जो आपके पास लाइम लाइट है, ये इसको आप क्या कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी,
एच की जगह आपने जी लिखा है, आई की जगह जे लिखा है, जी की जगह एफ लिखा है। यानी इसमें क्या किया गया है, एक लफ्ज़ जो है वो नेक्स्ट सॉरी बैक करके लिखा गया है। तो एच से पहले क्या आता है जी, वो लिख दिया। आई से पहले क्या आता है जे, तो एफ से पहले क्या आता है जी जी। तो आपके पास आई से पहले क्या आता है एच, के से पहले एल आता है, जे से पहले आई आता है, ठीक है जी। और एफ के बाद जो भी है आपके पास आते हैं, जी से पहले एफ आता है, जी एच से पहले आई आता है, टी से पहले एस आता है। तो इससे जो भी पहले हैं वो आपने लिख दिया है। तो एल यहाँ पे आप देख सकते हैं एल आई एम ई एल आई जी एच टी। तो एल से पहले आपके पास क्या आता है, एल से पहले आपके पास के आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आई से पहले क्या आता है जी एच आता है, ठीक है जी। वो तो यहाँ पे आप देखें आपके पास कौन, आई से पहले आपके पास क्या आता है जी एच आता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एन से पहले क्या आता है जी एल आता है। उसके बाद आपके पास जो ई है, ई से पहले क्या आता है जी डी आता है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो एल है, एल से पहले क्या आता है जी आपके पास के आता है। तो उसके बाद आपके पास आई के से पहले आपके पास क्या आता है जी एच आता है, ठीक है। जी से पहले आपके पास क्या आता है जी एफ आता है। और एच से पहले आपके पास क्या आता है जी जी आता है। और टी से पहले आपके पास क्या आता है एस आता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास के एच एल डी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है कहीं पे। तो ये आपने एक एक लफ्ज़ जो है पहले पहले करके लिख देने हैं, ठीक है जी। तो ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे एक लफ्ज़ आपको कोड दिया गया है, तो इसका मतलब है जी बुक। तो ये जो अगला लफ्ज़ कोड दिया गया है, इसका जो मतलब कि लफ्ज़ है वो क्या बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बुक लफ्ज़ में वर्ड में कितने हैं जी, 4 वर्ड हैं। तो इसमें कितने हैं जी 8 हैं, ठीक है। तो क्या मतलब है कि ए की जगह दो दो लिखे गए हैं। तो ए बी है तो बी की जगह हमने ए सी लिख दिया है, यानी बी इनके दरमियान में आता है तो इसको निकाल दिया, उसकी जगह हमने ए सी लिख दिया। और जो हमारे पास ओ है उसकी जगह हमने, हमारे पास आता है जी एन ओ पी आता है ना, एन ओ पी। तो ओ की जगह हमने क्या लिख देना है, उससे एक पहले वाला और एक बाद वाला, और आगे भी ओ से पहले आपने पी एन लिख दिया है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास के है, जे के एल। तो के की जगह आपने एक बैक वाला और एक नेक्स्ट वाला लफ्ज़ लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरह इसको भी आपने देखना है जी। जी आई के दरमियान में क्या आता है एच आता है। तो आपके पास एक लफ्ज़ बन गया एच, एन ओ ओ आता है, ठीक है जी। उसके बाद पी क्यू के दरमियान में क्या आता है पी क्यू सॉरी क्या हो गया एन पी। उसके बाद क्यू एस के बाद क्या आता है क्यू आर, ठीक है जी। उसके बाद जो ना आर एस आता है, ठीक है जी। उसके बाद डी ई आता है। तो ये आपके पास हॉर्स लफ्ज़ बनता है जो कि आपके पास बी है, ठीक है जी। जिस सवाल की समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में और ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है उस पर भी आप जो है अपने क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको हल करके बता दूंगा कि इसको किस तरह हल करना है। नेक्स्ट जो सवाल है जी, फेस इज कोडेड एज 6135, एस इज कोडेड एज। तो एस आपके पास क्या है जी 135, तो आपके पास ये सी ऑप्शन है, ठीक है जी। ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट है जी, लोफर इज कोडेड एज जी एन एम ई एफ क्यू, ठीक है जी। तो हंगर इज कोडेड एज। तो ये क्या है जी क्या है जी की जगह हमने एच लिखा है, ओ की जगह एन लिखा है, तो एल की जगह आपने क्या लिखा है जी एल की जगह एम लिखा है, ठीक है जी। एफ की जगह आपने लिखा है जी ई लिखा है। तो इस तरह क्या किया गया है कि जी से पहले क्या आता है जी, या जी के बाद क्या आता है जी सॉरी एच आता है, और एन ओ से पहले क्या आता है जी ओ एन आता है। मतलब एक जो है बाद वाला लिखना है, एक पहले वाला लिखना है, एक बाद वाला लिखना है, एक पहले वाला लिखना है, एक बाद वाला एक पहले वाला। तो जी के बाद वाला लिखा, ओ से पहले वाला लिखा, एल के बाद वाला लिखा, एफ से पहले वाला, ई के बाद वाला, आर से पहले वाला। तो इसी तरह ये लफ्ज़ है। तो इससे मतलब कि आप देख सकते हैं एच के बाद क्या आता है जी आई, तो यू से पहले क्या आता है। अब देखिए एच के बाद आई आया है, यू से हमने पहले देखना है, तो यू से पहले क्या आता है आपके पास टी आता है, ठीक है जी। उसके बाद एन के बाद क्या आता है जी ओ आता है।
और जी से पहले क्या आता है जी, एफ आता है। ठीक है जी। और ई के बाद क्या आता है जी, एफ आता है। या देखें, इस एच के बाद यू से पहले, एन के बाद, जी से पहले, और ई के बाद, और जो आपके पास है आर, आर से पहले आपके पास क्यू आएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो ये आपके पास आई टी ओ ई एफ क्यू, तो ये आपके पास बनता है जी ए ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आपके पास ई क्यू एन एफ इज कोडेड एज सी कोल्ड, और उसके बाद वाई जी जी एल जी जी आर, ये आपके पास क्या बनेगा जी। तो ई की जगह सी है, क्यू की जगह ओ है, एल की जगह आपके पास, एन की जगह आपके पास एल है, और एफ की जगह आपके पास डी है। तो ई की जगह सी किस तरह लगाया है जी, सेकंड जो है बैक देखा है, सी आ गया। उसके बाद क्यू से जो दो पीछे होते हैं वो होता है जी ओ। ठीक है जी। तो एन से दो पीछे होते हैं एल, और एफ से दो पीछे देखें तो आपके पास आता है जी डी। तो कोल्ड लफ्ज बन गया। तो इसी तरह वाई से दो पीछे देखने हैं तो आपके पास डब्ल्यू आएगा। ठीक है जी। जी से दो पीछे देखेंगे तो ई आएगा। ठीक है जी, डबल ई हो गया। उसके बाद आर से जो दो पीछे देखेंगे तो आपके पास वी पी आएगा। तो आपके पास ये लफ्ज बनता है वी, जो कि बी है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। तो ई से जो दो पहले आते हैं वो सी आता है, क्यू से दो पहले आते हैं ओ आता है, एन से दो पहले एल आता है, और एफ से दो पहले देखें तो डी आता है। तो ये थी आज की वीडियो। तमाम टाइप्स इसमें वीडियो में आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप बिला तकल्लुफ़ पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो मेरे डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट को शेयर कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत से लोग ऐड हैं जो कि आपकी हेल्प के लिए हाजिर हैं। आप उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपको उसका हल बताएंगे। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और पीएफ की जो मुकम्मल तौर पे तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मैं मांगता हूँ अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।